हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करता हूं जो थर्सडे फ्राइडे की वीडियो में टाइटन, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, मैकडॉवेल जैसे ट्रेड दिए गए थे और जो स्विंग ट्रेडिंग में फ्राइडे से पैसा बना रहे थे और आज भी लगातार पैसा बनाए, उससे आपने पैसा कमाया होगा। और अगर नहीं कमाया है तो फिकर नॉट, आज भी हम देंगे कुछ बेहतरीन ट्रेड जिससे आप कमा सकें। और साथ में बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी और स्टॉक मार्केट, क्या निफ्टी का बन गया है बॉटम, कौन सा पेनी स्टॉक बनेगा मल्टी बैगर, 6000 करोड़ का बैटरी प्लांट और टाटा मोटर किसको खरीद रही है, बहुत कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और पेनी स्टॉक की न्यूज़ पहले बताते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया काफ़ी समय से इन्वेस्टर की तलाश कर रही थी, क्योंकि उसे कर्ज चुकाना है, नेटवर्क में इन्वेस्ट करना है, 5G लाना है, हर एक चीज़ के लिए फंड, पैसा, मनिया ज़रूरत होती है, राइट, रोकड़ा। और मीडिया में न्यूज़ चल रही है कि अमेजॉन शायद 20,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर सकता है। ये ऑफिशियल अभी नहीं आया है। आपको पता है वोडाफोन आइडिया दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन सरकार की मदद से डूबने से बच गई। लेकिन बिजनेस सुधर नहीं पा रहा है, सब्सक्राइबर डाउन हो रहे हैं, लेकिन लास्ट 3 मंथ में काफ़ी कुछ सुधर के आया है, क्योंकि इन्होंने टैरिफ इंक्रीज किया, जिससे हालात सुधरे हैं। मार्च क्वार्टर में 10 लाख से ज़्यादा न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं। तो देखना है क्या होता है। अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया की तो हेल्प होगी ही। जो इन्वेस्टर पहले से फंसे पड़े हैं इसमें, ये सोचकर कि ये कब बढ़ेगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बट याद रखिएगा, ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक। चाहे अमेजॉन का इन्वेस्टमेंट भी आ जाए तो रातों रात कुछ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक लंबा प्रोसेस होने वाला है। जैसे यस बैंक में भी मैं कहता हूँ ना कि यस बैंक की भी हालात सुधरेंगे, बट एक लंबा प्रोसेस होगा। सेम टू सेम कहानी अगर यहाँ पे भी कुछ होता है तो ये एक लंबा प्रोसेस होगा। तो कोई भी सिर्फ सडनली न्यूज़ के भाव में आकर, इमोशन में आकर मोटा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ट्रीट लाइक अ पेनी, जहाँ पे इन्वेस्ट किया उतना, जितना डूब गया तो तकलीफ ना हो, और 5 साल के बाद देखिए ज़्यादा सुकून रहेगा। अब हम बात करते हैं ईवी के लिए 6000 करोड़ का बैटरी प्लांट। देखिए, ये न्यूज़ एक्साइड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बैटरी बनाने वाली कंपनी 6000 करोड़ की मदद से एक लिथियम आयन बैटरी प्लांट बनाने का फैसला लिया है, और इसके लिए चीन की एस वोल्ट एनर्जी टेक्नोलॉजी से करार किया है। कहानी यहीं नहीं रुकती है। बैटरी प्लांट लगाने के लिए कर्नाटक में जो ज़मीन खरीदने का स्टेज है वो लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। और यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक क्या है, जो एक खबर मिसिंग है, मतलब मान के चला जा रहा है कि अगर कंपनी ऑटो इंडस्ट्री के हर सेगमेंट के हिसाब से बैटरी बनाती है, क्योंकि अब जब ऑटो इंडस्ट्री आएगी तो कार में बैटरी लगेगी, बाइक में लगेगी, उसके बाद 3 व्हीलर में लगेगी, तो हर जगह बैटरी अलग अलग टाइप से लगेगी ईवी में, करेक्ट है। तो वहाँ पे अगर ये हर सेगमेंट के हिसाब से बैटरी बनाती है, क्योंकि ये बैटरी बनाने वाली कंपनी है, तो इनको करना तो यही चाहिए कि हर सेगमेंट की बैटरी बनाए, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा दिख सकता है। तो इसीलिए नज़र रखिएगा इस न्यूज़ पे, किस तरीके से आगे क्या निकल के आता है। चार्ट में हलचल शुरू हो चुकी है। और अब हम बात करते हैं टाटा मोटर किसको खरीद रही है। उससे पहले टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम हो गया है 2.0, जहां पर न्यूज़ के साथ चार्ट का तर्क। आज भी मार्केट बंद होने के बाद 3 चार्ट न्यूज़ के साथ और उसके लेवल के साथ शेयर किए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लर्निंग और अर्निंग बहुत बेहतरीन मिलेगी। जैसे HDFC लाइव हमने शेयर किया और आज उसमें पैसा बना, तो वैसे ही बिल्कुल लाइव का मज़ा। अब टाटा मोटर किसको खरीद रही है, तो खरीदेगी फोर्ड इंडिया का सांद प्लांट। गुजरात सरकार से समझौता किया है। यहाँ पर ये ऑफिशियल खबर है, क्योंकि रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक इस समझौते में फोर्ड इंडिया की ज़मीन, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी के साथ साथ एलिजिबल एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र भी शामिल हो चुका है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा टाटा मोटर्स को, ईवी के प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएंगे। ऑलरेडी 3 दिन पहले टाटा मोटर का डिटेल प्लान, किस तरीके से बिग न्यूज़ रिलेटेड है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। आई होप टाटा मोटर की वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। इससे ये समझ में आएगा कि ये जो ईवी में है, किस तरीके से टाटा एक एक कदम फूक फूक के रख रही है, जिससे उसके कदम को कोई ना हिला सके। और वहाँ पर आप लोगों ने खुद कमेंट बॉक्स में टाटा मोटर के टारगेट क्या हो सकते हैं फ्यूचर के बताए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि टाटा मोटर बेहतर करता रहे। और साथ में अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी और स्टॉक मार्केट। आज मैं नरेंद्र मोदी जी यानी मोदी सरकार और स्टॉक मार्केट के रिलेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एक डेटा फैक्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़
पॉलिटिकल नहीं जाइएगा, मैं पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मोदी सरकार के आने से जो ये 8 साल के स्टॉक मार्केट की जर्नी है, वो मोदी सरकार के आने से स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा हुआ है या खराब हुआ है। आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कमेंट नाउ। अब मैं बताता हूँ, नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल के बिजनेस में सेंसेक्स 24,700 के लेवल से बढ़कर 56,000 के लेवल पे पहुंच गया। अराउंड 125% की बढ़ोतरी, अच्छा खासा। रीज़न क्या है? अब यहाँ पे कुछ रीज़न हैं, जैसे नोटबंदी, जीएसटी। इन दो कदम से क्या हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ शिफ्टिंग हुई हमारे मार्केट की, इंडस्ट्री की, और बहुत सारे कदम उठाए गए, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी के अलावा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, वॉइस फॉर लोकल जैसे स्टेप ने हमारे स्टॉक मार्केट को बूस्ट दिया। डिजिटलाइजेशन है, उससे तो और भी ज़्यादा हेल्प मिली। आप खुद देखो, केमिकल सेक्टर में, अभी के मार्केट की गिरावट की बात नहीं कर रहा, अभी से थोड़ा पहले केमिकल सेक्टर बम्पर रिटर्न, डिक्सन, अंबर, बम्पर रिटर्न, ऐसे अनगिनत शेयर है। मोदी सरकार के कदम से मार्केट में लिक्विडिटी आई। यहां पर अगर पूरे 8 साल का चक्का देखोगे तो आईटी सेक्टर हो, टेक स्टॉक हो, केमिकल हो, फायदा मिला। कोविड के बाद से चाइना से होने वाले केमिकल के एक्सपोर्ट गिर गए, अगेन फायदा। यहां पर अगर 5 मल्टीबैगर स्टॉक निकाले जिसने 20,500% से ऊपर का रिटर्न दिया है, तो टालना प्लेटफॉर्म, बालाजी एमिन्स, मिंदा इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरीन, अल्काइन एमीन केमिकल, जिसमें 3 निकल गए आपके कौन से, केमिकल वाले, 1 निकल गए ऑटो वाले, 1 निकल गए आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर वाले, और ऐसे लंबी लिस्ट है जहां पे आप उठा के देखोगे बेहतरीन रिटर्न। तो ये है एक चीज़ जहाँ पे माना जा रहा है कि आगे आने वाला समय भी जहाँ पर ये विज़न के साथ काम हो रहा है, वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है इन सारे विज़न से। यानी एक लाइन में बोलूँ कि आप आज जहाँ खड़े हो, यहाँ से 5 साल के बाद मार्केट को कहाँ देखते हो, तो 5 साल के बाद मार्केट बहुत अच्छा रहेगा, इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी रहेगी। आज आप हर एक विदेशी इन्वेस्टर को देख लो, इंडियन मार्केट से इतने एफआईआई ने पैसा निकाला, लेकिन उसके बाद भी क्या है कहानी, उसके बाद भी लगातार ये कहा जाता है कि ये जो वैल्यूएशन एडजस्ट हो रहे हैं या नीचे में मार्केट में लेने का मौका मिलेगा, तो हर एक विदेशी इन्वेस्टर कहता है कि इंडिया सही है दाव लगाने के लिए। तो जब इंडिया सही है दाव लगाने के लिए, तो आप क्यों नहीं लगा रहे हो? आपको भी तो लगाना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, ना कि 2 दिन 3 दिन के हिसाब से। और वीडियो पसंद आई हो यहाँ तक तो लाइक का बटन दबा के मोटिवेट कर दीजिए। और अब हम बात करते हैं निफ्टी बॉटम बन गया क्या। देखिए, आज बिग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चार्ट के साथ, निफ्टी बॉटम बन गया क्या। उससे पहले जान लेते हैं जो मार्केट में 2-3 दिन से तेजी हुई है, उसमें मुझे 2 कारण लगते हैं। पहला, चाइना जो एक बिग हब है एज पर इकोनॉमी हर कंट्री के लिए, जहाँ से सप्लाई डिमांड की कहानी होती है, तो कोविड के रिस्ट्रिक्शन के कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं और वहाँ की सरकार इकोनॉमी को सपोर्ट देना चाहती है, तो इससे हर कंट्री को ये राहत मिल रही है कि जो वहाँ से हमारी सप्लाई आने वाली थी वो अब वापस से लाइन पे आ सकती है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के तौर पे मार्केट में निकल के आ रहा है। दूसरा है, मॉनसून समय से पहले आ चुका है, और ये आप चार्ट हिस्ट्री पे देखें कि जब जब हमारे देश में मॉनसून समय से पहले आता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में रैली होती है, और जब जब मॉनसून लेट होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, क्योंकि इससे माना जाता है फसल खराब होगी तो फिर इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा, लेकिन फसल अच्छी रहेगी, इकोनॉमी डेवलप करेगी, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो क्या आपको ये पता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के तौर पे है, तो वहाँ पर ये चीज़ें मिलकर मार्केट को ड्राइव कर रही हैं। लेकिन अब देखते हैं निफ्टी की बिग एनालिसिस। बिग एनालिसिस की तरफ चलने से पहले आप लोगों की डिमांड पर बॉन्ड्स की ABCD, फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न, यानी इस गिरावट के मार्केट में बेहतरीन रिटर्न, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। हर एक इंसान के लिए, जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बेहतरीन वीडियो है। साथ में जैसा कि मैंने टाटा मोटर्स के लिए डिस्कस किया, तो आपके स्क्रीन पर टाटा मोटर्स की वीडियो है, ये देख सकते हैं। और एक स्टॉक
ऐसा जहां पे बिग फ्रॉड हुआ है जो आपको फंसा सकता है, वो वीडियो भी लाइव है, ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो फ्लोरोकैम, विप्रो चार्ट के साथ हर एक डिटेल के साथ यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, टेलीग्राम में भी डाल दिया गया है। एमएनएम का न्यूज़ चार्ट के साथ डिटेल के साथ डाल दिया गया है। प्लस एक चीज़ मैंने आज ट्विटर पे डाली है, ग्रासिम पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट का डोमिनेंस ख़त्म करेगा नहीं करेगा बात की कहानी है, बट मीडिया वाले आर्टिकल लिख लिख कर ज़रूर ख़त्म कर देंगे। इससे सबसे बिग इम्पैक्ट क्रिएट होगा रिटेल इन्वेस्टर पर, यानी आप पर, जो डर के पोजीशन एग्जिट कर देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ तक मेरी बात पहुँचती है, कोई भी अच्छे रिपोर्टर हों या हमारी वीडियो कहीं तक पहुँचा सके, तो प्लीज़ कुछ भी लिखने से पहले रिटेल वालों के लिए ज़रूर सोचें, जिससे कि आपके आर्टिकल उनके दिमाग पर बहुत असर डालते हैं और उन्हें ये लगता है कि शायद अब एशियन पेंट ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट रहेगी और शायद आप इसको रीट्वीट करके या आप अपने कनेक्ट में दूर तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको लगता है पहुंचाना ये एक ऐसी चीज़ है, मुद्दा है जो मैंने उठाने की कोशिश की है, तो आप ट्विटर पे जाके ये मुद्दे को उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। देखिए, निफ्टी के हमने बेस्ट लेवल जो आप लोगों के साथ शेयर किए थे 15,650 और 15,450 का, जब हमने कहा था जब तक ये टूटता नहीं है सुपर सॉलिड मजबूत है, और यहाँ से बाउंस हुआ है। अब ये बाउंस का मतलब ये नहीं सोच लेना बहुत तेज़ी, मैं फिर से बोलूँगा, ये जो पूरा सेगमेंट अभी मैं निफ्टी के बारे में बात करूँगा, इसको 2 बार 3 बार 4 बार सुनिएगा कि कहीं से कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि ये पूरे 2022 की कहानी के तौर पे कोई भी चीज़ चूँकि लगातार ऊपर नहीं जाती है, तो वहीं पर जब लगातार ऊपर नहीं जाती है तो क्या है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी रिकवरी हुई, यहाँ गिरावट के बाद भी रिकवरी हुई और यहाँ गिरावट के बाद भी रिकवरी हो रही है। तो एक ओवरऑल निफ्टी का बॉटम के तौर पे हम देखें तो कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जहाँ पे ऊपर से इतनी 15% की गिरावट के बाद भी स्टॉक मार्केट में हम नेक्स्ट बिग लेवल के तौर पे वॉच कर सकते हैं। तो एक तो जो लेवल हम लोग लगातार कह रहे हैं कि 15,650 15,400 के पास का जो लेवल है, ये बिग सुपर सॉलिड लेवल है। ये जब तक होल्ड करता है यहाँ से हम बाउंस देख सकते हैं मार्केट में। दूसरा, अगर जब ये लेवल टूटेगा तो फिर नेक्स्ट बिग लेवल, बिग सपोर्ट के तौर पे जो काम करेगा वो 14,150 के पास का लेवल है। यानी अगर हम निफ्टी के 2 मेजर सपोर्ट लेवल को डिस्कस करें तो ये है 15,450 15,650 का लेवल, और उससे बिग लेवल अगर एज अ सेफ्टी पर्पस आप अपने पॉकेट में रखना चाहते हो तो वो है 14,150 का लेवल। तो ये 2 ऐसे मेजर लेवल हैं जिसमें जैसे 1 क्रैक किया तो ये दूसरा का रास्ता खुलता है, और दूसरा क्रैक करेगा तो फिर नेक्स्ट अप डाउन साइड का रास्ता खुलता है। और जब तक ये स्टेप बाय स्टेप रास्ते नहीं खुलते हैं तब तक लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा, 2022 में मार्केट आपको हर साइड ट्रेड करने का मौका देगा, चाहे वो बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, बस हमें ट्रेड करने आना चाहिए। लेकिन अगर आप एक साइड पकड़े रहेंगे तो आप बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। तो क्या आपके पास कोई निफ्टी का लेवल है जो मैंने दिया, या आपको मेरे लेवल पसंद आए तो पेपर में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे लेवल चेंज नहीं होते हैं। तो अभी इसमें जो ब्रेकआउट हुआ है 16,450 के हमारे लेवल के ऊपर हुआ है और रैली हुई है 700 तक, जहाँ पे अब पुराने ही रेसिस्टेंस 850 और 950 के पास का एज इट इज़ वैलिड है, नो चेंज। ये है लेवल की पावर। अब हम करते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर, जिसमें से हमने कुछ ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, और मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको सिखाऊंगा, सिर्फ चार्ट नहीं दूंगा, सिखाऊंगा जिससे आप सीखें भी और कमाएं भी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेगा ब्रेकआउट हुआ है 994 के ऊपर, तो यानी इसे अब तेज़ी करनी है तो 1015 के ऊपर चलना ज़रूरी है। वैसे नीचे में अब इसके चैनल वाइज सपोर्ट, चाहे वो 992 हो या 980 हो,
या 962 हो, ये क्रिएट हो चुका है। तो फोकस कि कल क्या ये लेवल ब्रेक करता है तो और ऊपर साइड। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया था वो विप्रो का चार्ट था, क्योंकि विप्रो में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। और विप्रो में मैंने वीकली चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, जहाँ पे एक अच्छी खासी रैली के बाद विप्रो साइडवेज हुआ था, और मैंने ही आप लोगों को इस लेवल के 450 के ऊपर एंट्री दिलाई थी, जहाँ से 729 तक की रैली हुई थी और मार्केट उसी 450 के लेवल के पास से बाउंड हुआ है। तो ये जो बाउंड हुआ है तो 450 और 400 का लेवल एज इट इज़ वैलिड है, यानी अगर 450 का लेवल होल्ड करता है तो आप अपसाइड देखेंगे, और ये टूटता है तो वापस से 400 के मेजर सपोर्ट पर नज़र रखेंगे। तो ये होती है स्टेप बाय स्टेप की कहानी एक बिग लेवल के तौर पे। उसके बाद हमने एक और चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो है गुजरात फ्लोरोसेम का, जो ऑलरेडी बहुत पुराना हमारा स्टॉक है, आप लोगों को 1200 के लेवल से दिलाया हुआ। ये देखिए, ये 1200 के बाद आप लोगों को दिलाया था, आज किस रेट पे है आपके सामने है। बस कमाते रहिए, हम तो यही दुआ मांगते हैं प्रभु से। वहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट होता है 2825-30 के ऊपर तो हम मानते हैं ये और भी ऊपर जा सकता है, और अगर नहीं ब्रेक होता है तो फिर अंडर प्रेशर रहेगा। उसके बाद हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था HDFC लाइफ का चार्ट, जिसमें हमने आप लोगों को बाकायदा दिखाया था ये एक टॉप था, गिरावट हुई, ये एक टॉप था, गिरावट हुई, ये एक टॉप था, गिरावट हुई, और वापस से वही टॉप। तो अब ये 598 का लेवल तोड़ा तो आज 613.50 तक गया, यानी अब कल इसने तेज़ी करनी है तो 615 के ऊपर चलना ज़रूरी है। बाकी 598 का सपोर्ट एज इट इज़ बन गया है। तो आई होप लर्निंग और अर्निंग में पूरा मज़ा आ रहा होगा। आप भी इसी तरीके से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोग भी सीखेंगे, कमाएंगे, आपको भी दुआएं देंगे, आप भी दुआओं से तरक्की करोगे जैसे मैं आपकी दुआओं से तरक्की करता हूँ। यहाँ पर रिलायंस में ये एक टॉप था जिससे गिरावट हुई थी, ये एक टॉप है, और ये पूरा का पूरा लेवल आपके सामने है, जहाँ पे अगर इसने चलना है तो 2675 इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक बनने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइटन इंडस्ट्री का चार्ट, जिसमें हमने प्रॉपर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया था कि एक लंबी गिरावट के बाद बिल्कुल फ्लैग के रूप में यहाँ फंसा है, यहाँ से जब टूट के बाहर निकलेगा तो अच्छा होगा, और फाइनली आज 2200 के ऊपर में 2260 गया है। तो भैया ये आपके सामने है और इसी के ऊपर अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं टालना प्लेटफॉर्म की। टालना प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आप लोगों के साथ 1150 का लेवल हमने शेयर किया था, जहां 1150 से ये 1350 तक आ चुका है, 200 पॉइंट की रैली दे चुका है। अब इसने नेक्स्ट चलना है तो 1360-65 के ऊपर चलना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं TVS मोटर्स की, जहाँ पे TVS मोटर्स ऑलरेडी 708 के ऊपर में ब्रेकआउट होके हौले हौले ऊपर जा रहा है। तो जिनके पास है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्ले करें और प्रभु का नाम लें और भाई को दुआ में याद रखें। साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जिस भी अकाउंट के साथ ओपन करना चाहते हैं नीचे करें, और साथ में उस लिंक को लोगों के साथ शेयर करके आप रेफरल भी कमा सकते हैं, क्योंकि अब स्टॉक आपको रेफरल भी इनकम देता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर वी गार्ड इंडस्ट्री ऑलरेडी 228-29 के ऊपर आप लोगों को धीरे धीरे चलता हुआ 237 तक पहुँच चुका है। तो मेरा मानना है कि ये 229 और 227 का सपोर्ट लेवल है, बट अब इसे नेक्स्ट तेज़ी होने के लिए 238 के ऊपर चलना ज़रूरी है। अब आप देखिए, आप इंडिकेटर लगा के दिन भर परेशान रहते हो और मेरे वही चार्ट आराम से आपको रोज़ एंट्री और मुनाफा देते हैं। कोलगेट लगातार बताया हूँ एक साइडवेज जोन में चल रहा है फंसा हुआ, वहाँ पे इसे 1620-25 के ऊपर जिस दिन निकलेगा अच्छा खासा पावर नज़र में आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे अगेन ये साइडवेज जोन से निकला है, लेकिन इसे तेज़ी होने के लिए 478-80 के ऊपर चलना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है ट्रेंड का, जहाँ पे ट्रेंड अपने लगातार वन बॉटम, सेकंड बॉटम, अनदर बॉटम, अनदर बॉटम, अनदर बॉटम को पकड़ते हुए साइडवेज बनाया है। और यहाँ पे अगर आप गौर करो तो ट्रेंड की हमेशा चाल होती है, गिरता है साइडवेज बनाता है तो रैली करता है, गिरता है साइडवेज बनाता है रैली करता है।
गिरता है, साइडवेज बनाता है और क्या रैली करता है। तो 1100 के ऊपर में ये अच्छा लगता है, बट इसके मेजर पॉइंट आपके पास 990 के आपके सामने हैं। तो क्या है स्टॉक सिलेक्शन का राज, कैसे है, सब सिखाएंगे दोस्त आपको 10 जून की क्लास में, जिसकी सीट बुकिंग शुरू हो चुकी है और लोगों ने सीट बुक करके स्टडी मैट और वीडियो लेना शुरू कर दिया है। तो आप भी 9708094321 पे कॉल करें, जो हमारे फ्री लेवल हैं उससे कमाएं और क्लास को ज्वाइन करके अभी से स्टडी मटेरियल पढ़ के आएँ। इन्फोसिस लगातार गिरते हुए यहाँ पर ऊपर की रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस के पास आ चुका है, यानी 1535 के ऊपर अगर चलता है तो हम मानते हैं कि इसमें अगेन अपसाइड देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये लेवल है आपके सामने, कमाइए और भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच।